हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इमोशनल अब्यूज़ या फिर मेंटल अब्यूज़ के बारे में बताऊंगी। ये सोसाइटी का काफ़ी कॉमन इशू है, मगर ये इशू इतना कम डिस्कस होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं वो भी बहुत सी बार समझ ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली में अब्यूज़ के विक्टिम्स हैं। और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक वो इस सिचुएशन में कंप्लीटली ट्रैप हो चुके होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 साइंस ऑफ इमोशनल या मेंटल अब्यूज बताऊंगी एंड आई विल ऑल्सो टेल यू 5 ways to come out of mental abuse. So, let's get started. इमोशनल अब्यूज क्या है? इमोशनल अब्यूज को हम साइकोलॉजिकल अब्यूज या फिर मेंटल अब्यूज भी कहते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस जो विक्टिम के माइंड को इफेक्ट करता है और उन्हें बिल्कुल वर्थलेस और पावरलेस फील कराता है। लेट्स कम टू द साइंस ऑफ इमोशनल अब्यूज। नंबर 1, कंट्रोलिंग। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, सब कुछ अब्यूजर के कंट्रोल में होता है। यहाँ तक कि आप अपने घर में कैसे रह रहे हैं वो सब भी उसके कंट्रोल में होता है। मतलब आपकी पूरी लाइफ अब्यूजर के कंट्रोल में है। एंड बेसिकली इट्स लाइक लैक ऑफ फ्रीडम टू डिसाइड एनीथिंग इन योर लाइफ। नंबर 2, डिपेंडेंस। इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे विक्टिम को लगे कि उसके पास अब्यूजर के साथ रहने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसे केसेस में अब्यूजर विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स से रिलेशनशिप भी इंटरफियर करते हैं या फिर वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेशनशिप कंप्लीटली स्टॉप भी कर सकते हैं। नंबर 3, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अब्यूजिव लोग बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उनके बहुत ही जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं और वो बहुत सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी रिमार्क्स देते हैं। जैसे वो एक पल कुछ कहेंगे और दूसरे ही टाइम वो अपनी बात को नकार देंगे। They can act two-faced, like acting charming in public and acting in a different way when they return home. Number 4, blame and shame. जो लोग अब्यूजिव होते हैं वो हमेशा विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए सामने वाले को ब्लेम करते हैं। अगर उनकी गलती भी होगी तो भी वो कभी नहीं मानेंगे। ऐसे लोग विक्टिम्स को इंफीरियर फील कराने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर आपको उनकी बात का कोई बुरा लगा आप कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो वो या तो झूठ बोलेंगे या फिर आपसे कहेंगे कि आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, पर वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। मेंटल अब्यूज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। ऐसी रिलेशनशिप से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि विक्टिम्स को ज़्यादातर अपने बारे में बहुत ही इंफीरियर और बुरा फील कराया जाता है, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप मेंटल अब्यूज़ यानी इमोशनल अब्यूज़ से बाहर आ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, टॉक टू पीपल। अपने करीबी लोग, अपने वेल विशर्स से बात करिए, उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताइए। इससे आपको सपोर्टेड फील होगा और आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। लोगों से बात करना, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस केस में, क्योंकि इन केसेस में विक्टिम्स के पास इतनी मेंटल एबिलिटी ही नहीं होती कि वो सोच पाएं या किसी भी सिचुएशन को जज कर पाएं। नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। You should set boundaries that no one can cross. For example, कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता या फिर आप पे कभी भी चिल्ला नहीं सकता, और ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। किसी को भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कुछ दे चुके हैं और आपको तब भी बहुत ज़्यादा पेन ही मिल रहा है, so it's better to walk out of the relationship. Number 3, take help. आप हेल्प लीजिए अपनों से, अपने वेल विशर्स से, और ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी मत झिझकिए। प्रोफेशनल हेल्प यानी कि थेरेपिस्ट या फिर जिसको हम कंसल्टेशन भी कहते हैं। इससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी और जो चीज़ें आप आज तक नहीं समझ पा रहे थे वो
क्लियरली समझ पाएंगे और अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। What do you want in life? ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिनसे आपको खुशी मिलती है और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनसे आपको एंजाइटी होती है, आपको पैनिक फील होता है। तो जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, और जिन चीज़ों से आपको दुख होता है या एंजाइटी होती है उससे आपको दूर रहना है। अब एंजाइटी से दूर भागने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों का गलत ट्रीटमेंट भी एक्सेप्ट करें। आप उनको क्लियरली बताइए कि दिस इज नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, और आगे से आप ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको कोई भी डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको हिम्मत मिलेगी कोई भी डिसीजंस खुद लेने में। अगर आपको लगता है कि आप या आपके कोई भी क्लोज्ड लोग इमोशनल अब्यूज या फिर मेंटल अब्यूज के विक्टिम्स हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके देखिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। विक्टिम्स मेंटल अब्यूज ब्रेक कर सकते हैं अपनी ही मेंटल स्ट्रेंथ से। I hope you found some value in this video and you might be able to help yourself or a loved one. If you found this good, hit like and share this video with your friends. Don't forget to subscribe to Books and More Hindi and click the bell icon. आपके पास कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो भी बताइए। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंडीशन पब्लिकली शेयर ना करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। See you soon in my next video. As always, thanks for watching.